बालेसर वार्ड संख्या 6 के पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार मगराज चौधरी बोले, पद पर आने के बाद सर्वप्रथम करवाना है पेयजल की समस्या का समाधान। जोधपुर जिले की बालेसर पंचायत समिति की वार्ड संख्या 6 की जनता ने क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी के मगराज चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं इस अवसर पर श्री चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी ब्लॉक क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या है जो काफी वर्षों से चल रही है। इसीलिए पद पर आते ही सर्वप्रथम पेयजल की गंभीर समस्या का निवारण किया जाएगा। आइए सुनते हैं कांग्रेस उम्मीदवार मगराज चौधरी के विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं पंचायत समिति बालेसर के वार्ड नंबर 6 में। इसके कांग्रेस प्रत्याशी है पंचायत समिति सदस्य मगराज जी चौधरी। उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि उनको कांग्रेस सरकार ने टिकट दी है और वर्तमान में कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, और अभी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जो पंचायत समिति सदस्य के जो टिकट दिया है और जनता उनके साथ है, बुजुर्ग है, युवा है, सभी उनके साथ है। तो आइए मिलते हैं मगराज जी चौधरी से। तो साहब नमस्कार। नमस्कार। तो सर आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और वार्ड नंबर 6 से आप प्रत्याशी हैं, तो आपके ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में हैं और उनको सफल करवाना चाहते हैं? पानी की समस्या है जी, रोड की समस्या है जी, और बाकी योजना है, नरेगा है, जी, काम बंद रुका हुआ है जी, उसको बनते की समिति उठाने का। जी। तो जैसे अभी आपने बताया पानी की समस्या, पेयजल की हमने कई भी पंचायतों का मान लो निरीक्षण किया है, मैंने देखा है, लेकिन पेयजल का बहुत ही घोर संकट है यहाँ पे। तो ऐसी मुख्य समस्या क्या रही आज इतने टाइम से? यहाँ पेयजल की समस्या कितने टाइम से लगातार चल रही है? व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? कारण क्या है? नहर लैंड नहीं हुई आई हुई है पानी की जी, इसी वजह से, और बीएलआर नहीं बना हुआ। जी। तो जैसे अभी आपको अगर जनता चुनती है साहब, ये जनता जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, युवा भी है आपके साथ, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, अगर आपको जनता इस पद के लायक समझती है और यहाँ इस पद पे आपको बिठाती है, तो क्या आप जनता के लिए पानी की, रोडों की क्या क्या व्यवस्था करेंगे? पूरी कोशिश रहेगी, सबकी कोशिश रहेगी। जी भाई, हर विकास जो भी ग्राम पंचायत क्षेत्र इनका जो भी विकास से वंचित है उस विकास को पूरा करवाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। तो जैसे बात करते हैं सर शिक्षा की, शिक्षा का वर्तमान में कैसा अभाव है यहाँ पे और शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान है? सही रहेगा जी। चलो साथ ही इनके अंकल हैं, उनसे रूबरू होते हैं तो बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर पूरा अपना नाम बताइए पहले तो, और फिर थोड़ा राजनीतिक परिचय बताइए आपका। सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट मांगीलाल चौधरी, रिटायर्ड, जी, गांव दुनापुरा बावरली। जी। तो सर आपने अपने जो भतीजे हैं इनको चुनाव मैदान में उतारा है, कांग्रेस पार्टी ने इन्हें टिकट दी है, तो ऐसी मेजर समस्या क्या है जिसका पहले समाधान करवाएं सर? हमारी मेजर समस्या है पानी की। जी। उसके अलावा अभी अकाल की स्थिति हो गई है, पशुधन को बचाने के लिए चारा की जी, और जो हमारी ये रोड है जो वैसे पड़ी हुई है, ये भी इसकी भी समस्या है जी। ये मेन समस्या ये है। और गवर्नमेंट की जो 70-80 से ज्यादा जो योजनाएं हैं बिल्कुल आम गरीब तक नहीं पहुंच पाती। हमारा मेन एम है कि जो उन योजनाओं को गरीब किसान के लिए उनको उनसे मालूम करना, उनको दिलवाना। जी। आधे लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये योजना मेरे लिए लागू है, तो इनको दिलवाना का हमारा ध्येय रहेगा। जी, बहुत ही अच्छा कि सूबेदार साहब ने बताया कि जैसे सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजना आती है वो आज दिन तक जन जन तक नहीं पहुंच रही है, उनको जन जन तक पहुंचाना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। और ग्राम पंचायत में क्षेत्र में बताया जा रहा है कि जैसे एक इस पंचायत की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र की बात है बालेसर की, कि पानी की बहुत ही ज्यादा घोर संकट है पेयजल का, तो उसका समाधान करवाना भी इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। जैसे भी जनता इनको मौका देती है, जनता इनको विजय बनाती है, तो पेयजल और किसी भी प्रकार की कल्याणकारी योजना आती है सरकार द्वारा, उनको जन जन तक पहुंचाना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो सर अपने यहाँ आपकी जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है उनके अंदर शिक्षा का अभाव कैसा है, और अगर आपको जनता चुनती है तो शिक्षा के प्रति आपके क्या भाव रहेंगे?
शिक्षा के लिए हमारे यहाँ पर 8वीं तक की स्कूल है गांव में जी। और जो ग्राम पंचायत लेवल पर 12वीं तक की स्कूल है, जी। लेकिन उसके अंदर विज्ञान और दूसरे विषय नहीं है जो प्रमुख है, उनको लाना हमारा ध्येय रहेगा और बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, स्कूल तक पहुंचाना, लोगों को इसके लिए प्रेरित करना, ये हमारा ध्येय रहेगा। जी, बहुत ही अच्छा सवाल था सूबेदार साहब का कि जो भी वंचित है उनको शिक्षा के से जोड़ना ही मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया इन्होंने। तो सर बात करते हैं अपने इस बागड़ क्षेत्र की कि ये मारवाड़ क्षेत्र है, इसके अंदर क्या है अपने कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है, जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा है और मृत्यु भोज की प्रथा है। तो इन प्रथाओं को रोकने के लिए जैसे सरकार ने भी इस पे गाइडलाइन जारी कर रखी है इस कोरोना के माध्यम से कि भाई किसी भी ये जो प्रथाएं कुप्रथाएं चल रही है इन पे रोकथाम लगाया जाए। और अब भी जैसे आपको जनता इस पद पे चुनती है तो आप इस कुप्रथाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास करें? कुप्रथाएं बहुत है लेकिन ये सब एक साथ नहीं रोक सकते, इसको एक एक करके हम ये प्रयास कर रहे हैं। मैं 2004 में जो रिटायर आया उसके बाद में अफीम की मनुआ इस गांव में हमने जो है हताई सभा वगैरह में बंद की है और मृत्यु भोज के लिए भी बहुत हमने लिमिट कर दिया है, बहुत कम कर दिया है, ये प्रयास हम कर रहे हैं। और जो है बाल विवाह इसके लिए भी हम कह रहे हैं कि भाई जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, योग्य नहीं हो जाते हैं, तब तक उनका विवाह मत करो, उनकी सगाई वगैरह कुछ मत करो और जब बड़े हो जाते हैं तभी उनका विवाह करो। जी, बहुत ही बढ़िया। तो जैसे सर बात करते हैं अपन, आपने देखा होगा आप 2004 से रिटायर्ड होके आए हैं और आपने देश की सेवा की है, तो आप इस चीज को जानते होंगे, देखा होगा आपने जैसे मीडिया के मार्फत से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, कि पंचायत राज में एक बहुत ही बड़ा अव्वल रूप से नाम आता है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आपके क्या प्रयास है? भ्रष्टाचार का बिल्कुल, मैं फौजी आदमी हूँ और एक पैसा भ्रष्टाचार के लिए अगर कोई लेता है या कोई देता है उसके लिए हमारा जो बिल्कुल इसके लिए विरोध रहेगा। इसके लिए जो ना हम आगे तक जाएंगे, ऐसा कोई करेगा तो आज बहुत सुविधा है, रिपोर्ट करके भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार रहित गाँव। बहुत ही बढ़िया। सूबेदार साहब ने कहा कि जैसे भ्रष्टाचार है, वैसे भी फौजी रह चुके हैं तो वैसे ही भ्रष्टाचार से ये नफरत करते हैं, फौजी वैसे ही बहुत अलग के होते हैं। तो इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। हमारा जो क्षेत्र है, ग्राम पंचायतें आ रही है हमारे क्षेत्र के अंदर, उनको भ्रष्टाचार मुक्त बनाना ही मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो जैसे बात करते हैं सर अभी कोरोना काल की, कोरोना काल चल रहा है 2 साल से हमारे देश में, बहुत ही भयंकर विकराल रूप ले रहा है और तीसरी लहर भी आने के लिए तैयार हो रही है। तो अभी आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं और लोग बाग आपसे जुड़े हुए हैं, तो इसके बीच बचाव के लिए आप लोगों को कैसे गाइड कर रहे हैं, कैसे प्रचार कर रहे हैं, थोड़ा ये बताइए। कोविड के लिए हम अभी थोड़ा कम है गांव में, यहाँ पर हम नहीं है, तो इन लोगों को यही है कि हम जब आम आदमी मिलते हैं तो थोड़ी दूरी रखना, मास्क लगाना, हाथ सैनिटाइज करना, इसके लिए सबको प्रोत्साहित करते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया कि जो भी सरकार द्वारा कोविड की जो गाइडलाइन जारी की हुई है उसके मुताबिक ही चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कोई ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और व्यक्तिगत एक एक आदमी जो भी है व्यक्तियों से मिल रहे हैं और चुनाव मैदान में घूम रहे हैं और जो भी अपने जो मान लो कार्य क्षेत्र आ रहा है उसके अंदर जन जन से मिल रहे हैं और प्रचार प्रसार चल रहा है। तो सर आप अपनी क्षेत्र की जनता को इस चुनाव प्रचार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि योग्य आदमी को मिलाओ, गवर्नमेंट से जो है ज्यादा से ज्यादा हम जो योजनाएं हैं उनका फायदा ले सकें। अपना जो प्रधान चुनेंगे तो योजनाएं आएगी, पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो ग्राम का विकास होगा, सड़क बनेगी, पानी आएगा, सब सारी सुविधाएं होगी। अगर प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो ये सब से वंचित रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है सूबेदार साहब ने कि जो भी है अपने मत का दान कर रहा है वो सदुपयोग करें उसका, और जैसे कैंडिडेट जैसे व्यक्ति उनका देख के चुने कि कल को अपना भविष्य खराब नहीं हो। और अच्छे वोटों से, इनका मानना ये है कि अच्छे वोटों से अगर आप हमें विजय बनाते हैं तो किसी भी प्रकार की सरकार द्वारा कोई भी कल्याणकारी योजना है वो जन जन तक पहुंचेगी। बहुत ही बढ़िया अच्छा सुझाव दिया है सूबेदार साहब ने। तो
आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।